प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखने वाले हैं। मैं अश्विनी खजूरिया, प्रेसिडेंट प्राइवेट एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रियासी। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, और आगे के लिए जो पॉइंट्स बताने हैं हमारे सेंट्रल बॉडी के मेंबर आए हुए हैं अजय सिंह जी, ये आपको बारी बारी से पॉइंट बताएंगे आगे जो भी। मैं आपके माध्यम से अपनी जम्मू कश्मीर सरकार से चंद बातें रखना चाहूँगा। कोविड जो एक महामारी पूरे हमारे देश छोड़ के विश्व में आई, उससे हम सब लोग परेशान रहे, हमें बड़ा कष्ट भी झेलना पड़ा। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे अब चीज़ें सामान्य होने लगी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी में हम लोगों को आगे ले जाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एजुकेशन, उसका हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में अभी तक स्कूलों को बंद रखा गया है। ये हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, जबकि आज देखा जाए तो हमारे नॉर्थ इंडिया की बाकी जितने रियासतें हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, इवन दिल्ली वगैरह, जहाँ पूरे देश में जितनी और रियासतें हैं वहाँ पे स्कूल खोल दिए गए हैं, और यहाँ तक के फर्स्ट ऑनवर्ड भी बच्चे अब स्कूलों में वहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या किया गया कि ये कहा गया कि 10वीं और 12वीं के बच्चों को ही स्कूल जो है आके ऑफलाइन पढ़ना है, बाकी क्लासेस को बंद रखना है, ऑनलाइन शिक्षा देनी है। अब 10th और 12th का भी जो ऑर्डर कहता है कि 12th के लिए तो कहा गया कि जो वैक्सीनेटेड बच्चे हैं वो स्कूल आए। अब हमारी सरकार को क्या ये पता नहीं है कि यहाँ 18 बिलो होता है 12th क्लास का स्टूडेंट, और वैक्सीनेशन जो पूरे हिंदुस्तान में अभी चल रही है वो 18 अबव है, तो वो वैक्सीनेटेड कैसे होगा। 10th के लिए कहा गया कि RT-PCR टेस्ट लेके बच्चों को बुलाया जाए, और साथ में इन सब की पेरेंट की कंसेंट तो अब जैसे हमें फीडबैक मिल रही है, पेरेंट चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन ये जो कुछ बंदिशें हैं हम ये चाहते हैं कि इनको सरकार क्लियर करके हटा दे, ताकि बच्चे आराम से स्कूल आ सकें, और साथ में चाहे फेज़ मैनर में से ही छोटी क्लासेस के लिए भी स्कूल खोलने चाहिए। अब जैसे 11th क्लास है, वो भी एक बोर्ड की क्लास है, वो भी नहीं आ रही स्कूल में। और जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो बच्चे ने नीट है, JEE मेंस है, उसके लिए अगर अपीयर होना है तो उसमें 11th का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उसको वो चीज़ करने के लिए। तो अगर वो बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा, ऑनलाइन क्लास ले रहा है, लेकिन वो पूरा अच्छे से हो नहीं पा रहा, तो वो कैसे कम्पीट करेगा बाकी रियासतों के साथ, उसमें हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ अगर 8th स्टैंडर्ड की भी आप देखें तो 8th स्टैंडर्ड भी डाइट का डिस्ट्रिक्ट लेवल का बोर्ड का ही एक एग्ज़ाम होता है, वो क्लास भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को हमने देखा पिछले फरवरी मार्च में जब एग्ज़ाम होने थे हमारे समर में, तो उस टाइम स्कूल खोले गए, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए, हमने देखा कि बच्चे तो लिखना तक भूल गए थे, जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं। तो घर में जो पेरेंट्स से हमें फीडबैक मिल रहा है कि घर में ऑनलाइन वो फ़ोन लेते हैं, पढ़ाई उनसे हो नहीं रही है, वो ज़्यादातर गेम में खेलते रहते हैं, और उससे उनकी आंखों के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ रहा है। अब सामने आ गया है, जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि हमें इस कोविड के महामारी के साथ ही अब चलना होगा, जीना होगा, ध्यान रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखते हुए। तो हम यही चीज़ चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पर फैसला ले कि पूरा प्रॉपर जो SOP है उसको फॉलो करते हुए स्कूलों को खोलने की इजाज़त दे दें, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। नहीं तो ये 2 साल का जो अरसा बीच में गया है, इसमें हमने खुद महसूस किया है कि बच्चों की बड़ी बुरी कंडीशन हुई है, और स्कूल नहीं आने की वजह से स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल हैं टोटली वो फ़ीस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फीस जो नहीं आने की वजह से यहाँ हमारा जो स्टाफ है उसकी सैलरीज कई महीने पेंडिंग है। हमने गवर्नमेंट से पिछले कई बार अपील की कि भाई उसके लिए कोई प्राइवेट स्कूल की मदद हमारे स्टाफ के लिए करने के लिए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने उस पर भी कोई फ़ैसला नहीं लिया। तो हम आपके माध्यम से यही एक मैसेज हम देना चाहेंगे कि जल्द से जल्द स्कूलों को
खोला जाए ताकि अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा जो है हम लोग दे पाएँ। और इसके साथ ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये हमारे इसी के रिलेटेड एक और इशू को करेंगे। मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए 24 दिसंबर को प्रेस क्लब जम्मू में एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से ही हम सब स्कूल प्राइवेट ओनर्स को कहेंगे कि आप भी उसमें जम्मू चलो जो हमारा एक उसमें स्लोगन है, आप सब मिलकर शामिल हों ताकि हम गवर्नमेंट को बता पाएँ कि किस दौर में ये प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा इस समय गुजर रहा है। लाडी जी। धन्यवाद सर। जैसे आपको सर ने बताया कि 24 को हम जम्मू प्रेस क्लब के बाहर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसमें हमारी कुछ जो डिमांड्स थी गवर्नमेंट के आगे, जैसे सर ने आपको विस्तार में बता दिया, रीओपनिंग ऑफ स्कूल को खोले जाए। दूसरा था हमारा ट्रांसपोर्ट का। आप सबने देखा होगा कि 2 साल से हमारे स्कूल बंद पड़े हुए हैं। स्कूल बंद के साथ हमारा ट्रांसपोर्ट भी वहीं पर खड़ा है। उस ट्रांसपोर्ट तो खड़ा है, लेकिन उसमें हमें ना उसकी कोई फीस हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो खर्चे हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं। जैसे बस की हमें EMI देनी है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, हमें परमिट रिन्यू कराना है, इंश्योरेंस देनी है, उसके साथ फिटनेस है, तो सारे खर्चे जो ट्रांसपोर्ट के हैं हमारे वो कंटिन्यू चल रहे हैं। हमें गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें उसमें कुछ रिलीफ दिया जाए। जैसे हमारे स्कूल खुलते हैं उसके बाद हम आगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हमारा रोड पे आएगा तो हम उसका जो परमिट रिन्यू कराएंगे, जो इंश्योरेंस देंगे, जो लेट फीस वो ला रहे हैं उसमें हमें रिलीफ मिलना चाहिए। और जब हमारी ट्रांसपोर्ट रोड पे आएगी उसके आगे हम अपने परमिट रिन्यू कराएंगे, उसमें हमें रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। 2 साल से हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी हैं, वो समझ लो कि उनका तो वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। तो हमें प्रेशर है कि उनके हम परमिट रिन्यू कराएं, उनका इंश्योरेंस हम दे दें कंटिन्यू, लेकिन उसमें कम से कम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कुछ रिलीफ उसमें हमें दिया जाए ताकि हम आगे सर्वाइव करें। जब हमारे ट्रांसपोर्ट रोड पे आएंगे तो उसके लिए फिर हम आगे उसके लिए जो भी होगा चार्जेस देंगे। फिलहाल उसमें कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिलना चाहिए। पिछले साल गवर्नमेंट से हमारे से पूरा एक डाटा मांगा था कि हम कोई ना कोई प्राइवेट स्कूल को कोई एड देंगे, कोई उनको सपोर्ट करेंगे। हमने पूरा डाटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया, हमारा स्टाफ कितना, हमारे खर्चे कितने, लेकिन आज दिन तक हमें गवर्नमेंट ने पूछा तक नहीं है कि हमें उसमें कुछ आपको वो देने जा रहे हैं। कुछ दिन आज दिन तक नहीं पूछा, सिर्फ डाटा हमसे ले लिया गया और हम आज दिन वेट करते हुए इंतजार कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट रिलीफ दे। तो यही था हमारा। इसके आगे हमारा एक और पॉइंट था फीस फिक्सेशन कमेटी का, उसके ऊपर हमारे जनरल सेक्रेटरी आपको विस्तार में करेंगे, उसके भी प्रदर्शन। एक सवाल आपसे रहेगा सर, धारा 370 जब हटी थी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ये बना था, तो बाहरी राज्यों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के साथ आज मतभेद हो रहा है। आप इस चीज को मानते हैं या नहीं मानते? मतभेद कोरोना की आड़ में, कोरोना की आड़ में तो मतभेद हो रहा है। देखिए सर, जो बाहर सारे स्टेट में स्कूल्स खुल गए हैं, हमें तो स्कूल्स की बात करनी है ना। सारे ऑल ओवर इंडिया में अगर स्कूल खुले, हमारी स्टेट में क्यों बंद है? इवन कि जहाँ पे कोरोना 50% केरला में केसेस आ रहे थे, केरला में स्कूल खुल गए हैं, महाराष्ट्र में स्कूल खुल गए, दिल्ली जो बिहार, दिल्ली, हर जगह में। तो वहाँ पे फिर उसके साथ देखा जाए तो हमारे साथ तो पक्षपात ही हो रहा है ना, कि जहाँ क्यों बच्चों को एजुकेशन के लिए वंचित किया जा रहा है, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके कैसे कम्पिटेट करेंगे बाकी स्टेट्स के साथ। अब यही कहा गया था कि अब भारत, जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हो भारत के अन्य राज्यों के बच्चों के साथ जो हो कम्पीट करेंगे, यानी कि उसके बाद ही उनको नौकरी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। बिल्कुल, किस तरह से वो पढ़ पाएंगे? नहीं, आप देखिए ना, हम यही तो देख रहे हैं, फिर हम कैसे कम्पीटेट हमारे बच्चे बाकी स्टेट्स के साथ करेंगे। अगर हमें यही था कि स्टेट 370 हटने के बाद हम पूरे देश के साथ, लेकिन यही तो कहीं ना कहीं कोई सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि बच्चों को वहाँ से वंचित रखा जाए कि वो कम्पीट ना कर सके बाकी स्टेट के साथ। और इवन आपको ये बता दें कि हमारे साथ जो कठुआ के साथ जो पंजाब हरियाणा की स्टेटें लगती हैं, वहाँ से जहाँ से हमारे बच्चे उस स्टेट में जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ हमारे स्टेट के बच्चे वो उनको कोरोना के हमारे वहाँ पे कोरोना महामारी से उनको वंचित रखा। सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद कि आज के इस दौर में आप ही है हमारी एक रोशनी की किरण। तो जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं प्राइवेट स्कूल्स जम्मू कश्मीर में जो आ रही हैं यूटी में, तो मैं अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं शुरू करने से पहले एक शेर के माध्यम से अपना दुख दर्द जो है वो बयां करूंगा। दर्द गम में डूबे हुए नगमे तो बहुत हैं, पर गाएं कैसे? जब साज़े दिल ही टूट गया हो तो बजाएं कैसे? बोझ होता गमों का तो उठा भी लेते, जब ज़िंदगी ही बोझ बन जाए तो उठाएं कैसे? इसका मतलब है कि हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम जो यूटी के जितने स्कूलों को प्रॉब्लम फेस हो रही है वो है, गवर्नमेंट ने एक फ़ीस फिक्सेशन कमेटी बनाई है जो फ़ीस फिक्स करेगी। तो 2000 में एक आर्डर आया कि जो स्कूल यूटी में 1000 से नीचे मंथली फ़ीस लेते हैं और 6000 से नीचे वो एनुअल चार्ज लेते हैं, वो स्कूल जो है वो अपनी फ़ीस अप्रूव नहीं करवाएंगे। वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे हर साल और 6% वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन उस आर्डर को पिछले साल
उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब एक नया ऑर्डर आया है कि हर स्कूल, खवा वो महोर में है, खवा जिस उसके पास 25 बच्चे हैं, 50 हैं, वो सारे फीस फिक्सेशन कमेटी के पास जाएंगे, अपनी फ़ीस अप्रूव करेंगे। और फीस अप्रूव करने का इतना एक झंझट हो गया है कि किसी स्कूल से क्या रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि भाई ये आपने रिक्वायरमेंट देनी है, किसी से अलग रिक्वायरमेंट है, और आर्डर जो निकलता है तो वो एक जैसा आर्डर नहीं है, अलग अलग टाइप के आर्डर हैं। कोई पैरामीटर फीस फिक्सेशन कमेटी के पास नहीं है। तो हम आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहते हैं कि वो जो फीस फिक्सेशन का आर्डर नंबर 1 था 2019 का, वो लागू किया जाए। जो स्कूल 1000 से अबव फीस ले रहा है, खबा वो 2000, 2500, 3000 लेता है, वो अपनी फीस अप्रूव करवाए। एक तो ये प्रॉब्लम है सर। दूसरी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल वालों को फीस फिक्सेशन कमेटी में ही जब अप्रूव करने गए तो बोला कि आप एडवर्टाइज का खर्चा नहीं कर सकते। अब कैसे नहीं कर सकते? स्कूल को अपना स्कूल की एडवर्टाइज करनी है कि फलानी जगह मेरा स्कूल है, ये फैसिलिटीज़ हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कि भाई प्राइवेट स्कूल अपने एडवर्टाइज नहीं कर सकता है। और साथ में गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उसके ऊपर स्कूल चलो एक अभियान शुरू किया है जिसमें बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट एडवर्टाइज पे खर्च कर रही है। तो एक तो हमारा ये प्रॉब्लम थी सर। दूसरा, फीस फिक्सेशन में एक और प्रॉब्लम जो मेन आ रही है कि भाई आपको ये फीस फिक्स करनी है, आपने स्टाफ को सैलरी देनी है, आप अपने स्टाफ की सैलरी बंद नहीं कर सकते, स्टाफ निकाल नहीं सकते। और साथ में कोविड में अगर जिस स्कूल के पास, मान लीजिए सर आप गांव में, अगर हमारा तो डिस्ट्रिक्ट न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है और महोर और चसाना दूर दूर कई स्कूल ऐसे आपको मिलेंगे प्राइवेट जहाँ पे 25 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, उसमें से अगर 25 निकल गए हैं, उसके पास 25 ही बच्चे रह गए हैं, वो कहाँ से अपने स्टाफ को सैलरी देगा, कहाँ से वो बिल्डिंग का रेंट देगा? कई लोगों ने तो रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है। तो हमारा गवर्नमेंट से यही है कि पिछले साल जो प्राइवेट स्कूल वालों से बोला कि बताइए आपको कितना लॉस हुआ है, कितनी आपकी फीसें नहीं आई हैं, तो उसका भी प्राइवेट स्कूल वालों को मदद की जाए। अगर ऐसा ही हाल रहा तो जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे बच्चे कहाँ कम्पीट करेंगे, तो कम्पीट बिल्कुल नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर का बच्चा प्राइवेट स्कूलों को बाहर चला जाएगा, वो डलहौजी जाएगा, वो पठानकोट जाएगा, तो मास माइग्रेशन होगी यहाँ से। और ये एक सोसाइटी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है कि अगर प्राइवेट स्कूल इसी हालत में जम्मू कश्मीर के रहे और वो बंद हो गए, क्योंकि बंद तो होना है। अगर बच्चे चले गए, फीसें नहीं आप ले सकते हैं, कैसे चलाना है, तो जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं उनको भागना पड़ेगा बाहर की स्टेटों की तरफ अच्छी एजुकेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बोलना? संजीव जी, बस ठीक है जी।